एम्स में सर्वर हैकिंग की घटना के बाद सरकार साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है और इन नए कदमों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वंदना गुलिया साथ में हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं और वो ये जानती हैं कि किस तरह से किस कदम को लागू किया जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। डॉक्टर वंदना गुलिया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि देश में एथिकल हैकर और 3 लेयर सिक्योरिटी जैसा बंदोबस्त क्या सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में है? मुझे नहीं लगता कि हमारा कंट्री इस वक्त किसी भी लेवल पे प्रिपेयर्ड है इस तरह के थ्रेट्स के लिए। साइबर सिक्योरिटी को लेकर आम धारणा ये बनी हुई है कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कारगर है, सिर्फ बैंक्स को साइबर सिक्योरिटी चाहिए या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन ये बहुत मल्टीपल लेयर्स में ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने की बात है। और मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पे जो एक बेसिक अवेयरनेस जनरेट होनी चाहिए लोगों में, ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी जितनी ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, वो अभी तक मिसिंग है। वो कोई भी इस चीज को लेके अभी भी आपने वो सुना होगा ना कि कैसे एक ऑस्ट्रिच अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है और उसको लगता है कि कोई खतरा नहीं है। तो हम आज भी उस दुनिया में जी रहे हैं, इतनी डिजिटली एडवांस होने के बावजूद भी। आप हमारी बहुत सारी आप देखेंगे इंडिविजुअली, आप खुद अगर अपने आप को देखेंगे तो हमारी लाइव्स टोटली डिजिटल लाइव्स में ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं। हमारे बैंकिंग, हमारे मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो भी आप देखते हैं हर सेक्टर के अंदर, अगर आप आइडेंटिफाई करें, एविएशन हो गया, कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, हम सब डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हम उन खतरों के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। शायद हमने अपनी गर्दन भी रेत में छुपा रखी है और हम ये बोल रहे हैं कि हमें तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एम्स जैसी जो घटना हुई थी वैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जो सरकार तैयारी कर रही है, 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है और जो प्रोफेशनल्स होते हैं इसमें ख़ास तौर पर कि जो एथिकल हैकर क्या होते हैं, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। एथिकल हैकिंग मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इस खतरे से हमें बचाने के लिए, क्योंकि एक हैकर का ये काम होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की उस तरह से वनरेबल टेस्टिंग करे जैसे कि एक एक्चुअल हैकर या कोई साइबर क्रिमिनल उसको अटैक करता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एथिकल हैकर्स ट्रेंड होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक बार वनरेबल असेसमेंट कराना ही चाहिए, जैसे कि हम अपनी बॉडी का हेल्थ चेकअप कराते हैं एनुअली और टाइम टू टाइम पीरियोडिकली। तो किसी प्रॉब्लम का वेट किए बिना एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड गो थ्रू अ रिगरस प्रोसेस ऑफ वनरेबिलिटी असेसमेंट, आइडेंटिफाई those vulnerabilities and have जितने भी हमारे पास में एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद लेके उन vulnerabilities को चेक करना चाहिए। ये तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने लेवल पे करना ही करना चाहिए। और एथिकल हैकर्स की और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री को इस वक्त, हमारे साइज के कंट्री को जिसमें डिजिटल सिटीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वक्त हमारे कंट्री को आर्मी की ज़रूरत है एथिकल हैकर्स की और डिजिटल सेफ्टी, साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। सो वो हमारे पास में अभी होने चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ रूल्स, जो भी गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, जो भी ये एडवाइजरी इशू की गई है, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है इस डायरेक्शन में कि ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को ये बताया जाए कि ये इस वक्त नीड ऑफ द आवर है। लेकिन मैं इसके साथ में कुछ और भी ऐड करना अभी कोई एडवाइजरी नहीं इशू की गई है, अभी सिर्फ उनकी इंटरनल रिपोर्ट है जिस पर सरकार विचार कर रही है और आगे इस पर कदम उठा सकती है। सर्ट की रिपोर्ट इस बात को हाईलाइट भी कर रही है और इस नीड को भी एड्रेस कर रही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो मीडियम सेगमेंट के इंस्टीट्यूशंस हों, उनको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है और किन लेवल पे वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये उनका सुझाव है। मुझे लगता है कि इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ही नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी की चेन में जो वीकेस्ट लिंक होता है ना, वो एक ह्यूमन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर अपने सिस्टम पे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस किया, कोई शॉपिंग वेबसाइट को एक्सेस किया, किसी भी लिंक पे क्लिक किया, तो उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। यानी आप ये कह रही हैं कि हर किसी को जो सरकारी और सार्वजनिक संस्थान में काम करता है और कंप्यूटर से उसका कोई वास्ता रहता है, तो उसको साइबर सुरक्षा की एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये ट्रेनिंग सिर्फ एक बार ना हो, मैं ये चाहूंगी कि ये ट्रेनिंग लगातार रिपीट हो जब तक कि हमारे बेसिक नेचर में ये नहीं आ जाता। आप देखेंगे कि डिजिटली हम जिन डिवाइसेस को आजकल यूज कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, हर किसी ने अपने आप सीखा है।
कि हमें कैसे यूज करना है। इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। इंटरनेट हमारी लाइफ में इतनी तेजी से आया है कि हम लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इसके लिए। ऑब्वियसली जो स्कैमर्स हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कई मामलों में आम आदमी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं, और इस बात की जानकारी ना होना हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक है। तो मंथली बेसिस पे या फिर बाय ईयरली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज किया जाना आम एम्प्लॉयज के लिए भी उतना ही क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है। एक और अहम सवाल बनता है कि यूरोपीय देश चाहे अमेरिका हो, सभी जगह रैंसमवेयर की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। भारत ने भी कई कदम, खासतौर पर आरबीआई ने और उसके बाद सरकार ने कई गाइडलाइंस बैंकों के लिए जारी की। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो समृद्ध देश हैं, प्रॉस्परस देश हैं, जहां पर साइबर सुरक्षा के लिए सारे इंतजामात किए गए हैं, उसके बावजूद रैंसमवेयर की जो घटनाएं हैं वो सामने आई? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपसे अभी जिक्र किया था ना कि जब कभी कोई खतरा जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं करता तब तक हम ये मान के चलते हैं कि हम इस खतरे से सेफ हैं बिल्कुल। और इस बात को वर्ल्ड में रैंसमवेयर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। साइबर क्रिमिनल्स ने बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी, मीडियम वर्ग के जो सेगमेंट्स हैं उन बिजनेसेस को भी टारगेट किया हुआ है, इंडिविजुअल्स को भी टारगेट किया हुआ है। इसकी रिपोर्ट्स अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन केसेस इतने ज्यादा हैं। लेकिन आज भी हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, बिजनेसेस ये मान के चलते हैं कि हमें कोई थ्रेट नहीं है। तो ये जो सोच है ना, हमें इसी से लड़ना है। इस वक्त हम सब अंडर अटैक हैं। At any given point of time, millions of cyber criminals are looking for one weakness, one vulnerability, which can become detrimental for the whole organization. So that mindset, वो mindset हमारी डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि हम हर वक्त अंडर अटैक हैं, हम हर वक्त अंडर थ्रेट हैं। यानी डर के साथ हम जिए, आप ये कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि हम आंख बंद करके ऐसे ना सोचें कि कोई खतरा नहीं है। हमें अवेयरनेस के साथ जीना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है जो हमें उस वक्त कैच करना चाहते हैं जब हमारा ध्यान नहीं है। देखिए, जब आप ट्रैवल करते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप अपने सामान की सुरक्षा करते हैं, आप अपने पर्स को संभाल के रखते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपने डिजिटल एसेट्स को भी, आप अपनी डिजिटल लाइफ को भी वैसे ही सिक्योर करें, तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। इंटरनेट के बारे में हर कोई ये सोचता है कि वो एक ऐसी जगह है जहां मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूं और दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां हम करोड़ों लोग एक छोटी सी जगह पे हौच पौच में खड़े हैं। हर कोई हर किसी को देख रहा है। हम हर वक्त अंडर थ्रेट है। हम कहीं से भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस 3 लेयर सिक्योरिटी की बात हो रही है, वो 3 लेयर सिक्योरिटी में क्या होता है? क्या पहला जो चरण होता है वो सर्टिफिकेशन का होता है कि सालाना सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा? दूसरा चरण प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर के होता है, प्रोफेशनल किस तरह सुरक्षित करेंगे? और तीसरा जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो गाहे बगाहे आपको अपनी सेवाएं देंगे और चेक करेंगे कि आखिर कोई थ्रेट है या नहीं है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल ये ऐसा ही है। मल्टीपल लेयर्स में जब सिक्योरिटी होती है तो हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर किसी से मिस हो गई है तो दूसरा एक्सपर्ट उसे कैच करे। हमारे पास एथिकल हैकर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के पास में एक्सेस होगा एथिकल हैकर्स की सर्विसेज के लिए, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे टाइम से पहले, अटैक से पहले, कि हम वनरेबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हैं हमारे सिस्टम में, कहाँ अटैक हो सकता है। और उसके बाद में वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय भी कर सकते हैं उन असेसमेंट्स पे एक्शन लेने के लिए। मल्टीपल लेयर्स की सिक्योरिटी ही इसका सही जवाब है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है जो सजेस्ट किया गया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साइबर एक्सपर्ट वंदना गुलिया जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि निजी तौर पर साइबर सुरक्षा ज़रूरी है और सभी को इस मामले में जागरूक होना चाहिए। रहा सवाल एम्स जैसे बड़े संस्थानों पर साइबर अटैक का, तो उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारे साइबर सुरक्षा करने वाले पहले से मुस्तैद होंगे। पीयूष पांडे, TV9।